अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शहर की सैर करवाने जा रही हूँ जो आज से पहले पूरी दुनिया के अमीर तरीन लोगों की अय्याशी का अड्डा था। ऐसा शहर जहाँ न्यूयॉर्क के बाद सबसे ज्यादा यहूदी आबाद हैं। एक सिमसिम कार्टून की गई पेशन गोई आज कैसे सच साबित हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं लॉस एंजलिस की। यहाँ के अमीर तरीन लोगों ने इसराइल का साथ दिया और गजा के मुसलमानों को जलता हुआ देखते रहे, लेकिन आज इन सब के आलीशान महल भी राख का ढेर बन चुके हैं। आखिर इसकी क्या वजह थी? ये सब कैसे और क्यों हुआ? क्या ये सब गजा पर किए जाने वाले जुल्म का अजाब है? यहाँ के लोग आज से पहले कैसी जिंदगी गुजार रहे थे? शाहरुख खान और नोरा फतेही में से किसका घर बच गया और किसका घर जल गया? इस आग लगने की क्या वजह है? ये सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नए देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलें अब निकलते हैं लॉस एंजलिस के सफर पर। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया की कुल आबादी 4 करोड़ के करीब है, जिसका कुल रकबा 4,23,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ये शहर अमीर तरीन लोगों के रहने की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ के लोग अय्याशी की जिंदगी गुजारने वाले भी पहले नंबर पर आते हैं। दुनिया में जब भी अमीर तरीन लोगों की रहायश का जिक्र होता है तो कैलिफोर्निया की सिटी लॉस एंजलिस का जिक्र जरूर होता है। ये शहर कैलिफोर्निया स्टेट का कैपिटल भी है और अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा सिटी भी है, लेकिन ये शहर आज तारीख की बदतरीन आग की लपेट में भी है। लोगों की करोड़ों डॉलर की प्रॉपर्टी आज जलकर राख का ढेर बन चुकी है। कई फेमस हॉलीवुड एक्टर्स के घर भी इसी शहर में मौजूद हैं। इन तमाम एक्टर्स के घर भी आज आग की लपेट में आ चुके हैं, जो कुछ अरसा पहले इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे और गजा के मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे थे। और देखें आज इनका क्या हाल है, और देखें आज ही आग इनके अपने दरवाजों पर आन पहुंची है। ये शहर अय्याशियों में डूबा हुआ था, जिसकी नाइट लाइफ पूरी दुनिया में मशहूर थी। आज इस आग की वजह से लाखों लोगों को अपना घर छोड़ कर जाना पड़ा, जिसकी वजह से पूरे शहर में लूट मार की वजह से कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। लेकिन हैरानी की बात है, इतना अमीर तरीन शहर और इतने अमीर तरीन लोग रहने वाले जगह पर आग बुझाने का सिस्टम मौजूद क्यों नहीं है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इससे कुछ अरसा पहले फायर ब्रिगेड्स के सिस्टम का बजट कम कर दिया गया था, जिसकी वजह से इनकी कारकर्दगी मुतासिर हुई। और दूसरी बड़ी वजह मौसम में तब्दीली है। कई सालों से इस शहर में बारिश न होने के बराबर हुई है, जिसकी वजह से आबो हवा मुकम्मल तौर पर खुश्क है। और तीसरी वजह तेज हवाओं का चलना है, जिसकी वजह से आग बहुत तेजी से फैली। और चौथी वजह गजा के मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म का अजाब भी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया में सर्दी और गर्मी का मौसम होता है, लेकिन इस शहर में एक मौसम आग का भी होता है। जी हाँ, यानी कि ये आग कोई पहली दफा नहीं लगी। ये आग का मौसम मई से अक्टूबर तक होता है। ये आग हर साल लॉस एंजलिस के जंगलात में लगती है, लेकिन इस बार फर्क ये है कि ये आग जंगलात से निकलकर शहर की तरफ आ गई। पहले आग पर आसानी से काबू पा लिया जाता था, लेकिन इस बार आग इतनी तेजी से भड़की है कि आसानी से इस पर काबू पाना नामुमकिन हो गया है और तकरीबन आधे से ज्यादा शहर जलकर राख बन चुका है। आग हॉलीवुड सिटी तक भी आ पहुंची है, जो कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस आग से अमेरिका को बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को 57 बिलियन डॉलर्स का नुकसान अब तक हो चुका है और कई जानी नुकसान भी हो चुका है। इस वक्त हेलीकॉप्टर्स के थ्रू भी आग बुझाने का काम किया जा रहा है। ये पूरा शहर पहाड़ों के दरमियान में वाक़या है और चारों अतराफ में आग लगी हुई है। ये आग कब खत्म होगी ये कोई नहीं जानता। अब तक 10,000 एकड़ से भी ज्यादा शहर जल चुका है और आज ये शहर गजा जैसा मंजर पेश कर रहा है। देखें कुदरत का कैसा बदला है। यही लोग थे जो कुछ दिन पहले तक गजा की बेबसी पर खामोश थे और आज इनकी अपनी हालत अफसोसनाक है। बहुत से इंडियन अदाकारों के घर भी इस शहर में मौजूद हैं, जिनमें शाहरुख खान और नोरा फतेही शामिल है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक नोरा फतेही का घर भी मुकम्मल तौर पर जलकर राख बन चुका है। चलें दोस्तों, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज से पहले ये शहर कैसा था। दोस्तों, ये शहर जितना अमीर है उसके इर्द गिर्द उतने ही गरीब लोग भी आबाद हैं, जो कि इस शहर की डार्क साइड भी है।
पूरे अमेरिका के गरीब तरीन लोग भी इसी शहर में रहते हैं, जो कि सड़कों पर, गाड़ियों में और टेंट में रात गुजारने पर मजबूर हैं। इसकी बड़ी वजह यहाँ पर प्रॉपर्टी का बेतहाशा महंगा होना है, क्योंकि यहाँ के लोग इस कदर खुद परस्त हैं और यहाँ में प्रॉपर्टी इस कदर महंगी है कि कोई भी आम बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये लोग गरीब लोगों के साथ रहना भी पसंद नहीं करते। देखिए गरूर की किस हद तक ये लोग पहुँच चुके थे। नशा करना और क्राइम रेट इस शहर में सबसे ज्यादा है। हमें हमेशा मूवीज में सब कुछ अच्छा दिखाया जाता था, जबकि हकीकत इसके बरक्स थी। दोस्तों, लॉस एंजलिस सिटी में ऑस्कर अवार्ड्स भी मुनक्किद किए जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ हर जगह ऑस्कर अवार्ड्स की शॉप्स बनी दिखाई देंगी। आप यहाँ पर जाकर ऑस्कर अवार्ड भी खरीद सकते हैं। इस शहर की कुल आबादी 38 लाख के करीब है। इस शहर में यहूदियों की एक बड़ी तादाद आबाद है, जो तकरीबन 5,30,000 के करीब है। न्यूयॉर्क सिटी के बाद लॉस एंजलिस यहूदियों का दूसरा बड़ा मरकज है। इस शहर को हॉलीवुड सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मूवी स्टूडियो भी इसी शहर में आबाद हैं। इसके अलावा इस शहर में क्रिश्चियन, मुसलमान, हिंदू और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग भी आबाद हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा और पेचीदा मोटरवे का निजाम भी इसी शहर में मौजूद है। कई बार लोगों को सिर्फ 1 किलोमीटर जाने के लिए भी गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस शहर की जीडीपी $1.295 ट्रिलियन के करीब है, जो कि सऊदीया और स्वीडन जैसे मुल्कों से भी ज्यादा है। अगर ये एक मुल्क होता तो यकीनन इसकी जीडीपी उनसे ज्यादा होती। इनकी अमीरी का अंदाजा आप इस बात से बखूबी लगा सकते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये शहर 1846 में 25 दिनों के लिए मुल्क भी रह चुका है, जिसका नाम रिपब्लिक ऑफ कैलिफोर्निया था। ये हिस्सा मैक्सिको से अलग हुआ था, लेकिन 25 दिन बाद ये अमेरिका का हिस्सा बन गया था और आज ये अमेरिका का हिस्सा दुनिया के अमीर तरीन शहरों में आता है। दोस्तों, लॉस एंजलिस में पाकिस्तानियों की तादाद बहुत कम है, जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर 1.5 लाख से ज्यादा हिंदू आबाद हैं। दोस्तों, इस शहर में रहना आम आदमी के बस की बात नहीं। यहाँ पर महंगाई भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए ज्यादातर आपको यहाँ पर बिलियनियर्स ही दिखाई देंगे। इस शहर को सिटी ऑफ एंजलिस भी कहा जाता है। इस शहर के जलने से पहले इसकी एक पहाड़ी पर हॉलीवुड लिखा हुआ था। इस साइन की खास बात यह है कि इसको आप आसमान से भी आसानी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका नाम हॉलीवुड लैंड था, जो कि यहाँ पे रियल एस्टेट के लोगों ने इसका नाम रखा था अपने रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए। लेकिन बाद में लैंड को हटा दिया गया और ये सिर्फ हॉलीवुड रह गया। दोस्तों, अगर आपने GTA गेम खेली है तो आपने यकीनन लॉस एंजलिस देखा होगा, क्योंकि इस गेम में ज्यादातर इसी सिटी को दिखाया गया था। इस शहर में लोग सारी रात सड़कों पर रहते थे। सारी रात बार्स, क्लब्स में रश लगा रहता था। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक हैरानकुन बात बताती चलूं। यहाँ पर एक वॉक ऑफ फेम के नाम से जगह बनाई गई थी, जहाँ पर अमेरिका के फेमस सेलिब्रिटीज के नाम लिखे गए थे। इन सेलिब्रिटीज के नाम जमीन पर लिखे गए थे। इसी तरह मोहम्मद अली बॉक्सर, जो कि अमेरिका के बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे, जिन्होंने अपना नाम जमीन पर नहीं लिखने दिया, क्योंकि इससे मोहम्मद नाम की बेहुरमती होनी थी। इसलिए इनके लिए एक दीवार पर अलग से जगह मुख्तस की गई। इस शहर की नाइट लाइफ बहुत जदीद थी और ऊंची इमारतें आपको हर तरफ दिखाई देती थी। इस शहर में होटल, रेस्टोरेंट हर वक्त लोगों के रश से भरे रहते थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मैकडॉनल्ड का सबसे पहले आगाज भी इसी शहर से हुआ था, जो कि एक ड्राइव थ्रू होटल था। मैकडॉनल्ड का आगाज कैलिफोर्निया की एक जगह बुरानाडिनो से हुआ था और इस रेस्टोरेंट को 1940 में शुरू किया गया था। दोस्तों, आज पूरी दुनिया एप्पल की दीवानी है। एप्पल के बानी स्टीव जॉब्स थे, जिन्होंने कैलिफोर्निया के शहर लॉस आल्टोस से इसकी बुनियाद रखी और एप्पल आज दुनिया का फेमस ब्रांड बन चुका है। दोस्तों, इस शहर में आज से पहले हर साल सालाना 5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आते थे। इस शहर का सालाना दर्जा हरारत 20 से 30 सेंटीग्रेड तक है। दोस्तों, ये शहर हर साल 2.3 मिलीलीटर नीचे धंस रहा है। इसकी बड़ी वजह जमीन से पानी का कम होना है। लॉस एंजलिस के करीब ज़ेरे जमीन शहर भी तमीर किया गया था। जब एक जमाने में अमेरिका में शराब पर मुकम्मल पाबंदी थी, तो इसी रास्ते से शराब की तरसील का काम किया जाता था। इन खुफिया रास्तों से शराब की स्मगलिंग की जाती थी।
और आज भी ये सुरंगें मौजूद हैं। पूरे दुनिया के अमीर तरीन लोग इस शहर में आकर आबाद हुए, जिनमें इंडियन एक्टर भी शामिल हैं। कहा जाता है कि 140 कौमें और 244 के करीब मुख्तलिफ जुबान बोलने वाले लोग इस शहर में आबाद हैं। इस आग से पहले इस शहर का आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत और देखने के लायक है था। पूरा शहर साफ सुथरा और जदीद लाइफस्टाइल का हामिल था और आज ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। दोस्तों, आपने सफेद रंग की स्नोफॉल तो देखी ही होगी, लेकिन क्या आपने पिंक रंग की स्नोफॉल कभी देखी है? जी हाँ दोस्तों, कैलिफोर्निया की पहाड़ी पर ये मंजर देखने वाला होता है और इसकी खुशबू भी तरबूज की तरह की होती है। लेकिन इसके पिंक होने की वजह इस जमीन पर मौजूद एलजी प्लांट है, जो बर्फ के रंग को पिंक कर देती है और इसमें से खुशबू भी तरबूज की तरह की आती है। लॉस एंजलिस सिटी में अम्यूजमेंट पार्क और बीचेस भी मौजूद हैं। कुछ दिन पहले तक की इस शहर की रौनक देखने वाली थी और आज ये शहर चलकर राख बन चुका है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज से कई साल पहले एक कार्टून लगा करते थे सिम सिम। उस कार्टून में ये पेशन गोई की गई थी कि लॉस एंजलिस शहर में 2025 में आग लग जाएगी और जिसमें तकरीबन पूरा शहर जलकर राख बन जाएगा। और देखें कैसे वो पेशन गोई आज सच साबित हो गई है। दोस्तों, इसके अलावा भी उस कार्टून में बहुत सारी पेशन गोइयां की गई थी जो कि सच साबित हो गई हैं, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप का एक दफा फिर से प्रेसिडेंट बनना। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको आज का ये सफर पसंद आया होगा। हम तो सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला गजा के मुसलमानों की मदद फरमाए और गजा के ऊपर जुल्म करने वालों को निस्तो नाबूद करे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।